Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a dipole is placed in a constant electric field x zone. It is raised from rest from this position. Find the kinetic energy gained when it is parallel to W. E होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेसिकली. एज्यूम डायपोल इज स्मॉल एंड प्लेस्ड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस. यानी कि देखिए, आपको ग्रेविटी के फोर्स को कंसिडर नहीं करना है, सब इलेक्ट्रिक फोर्सेस यहाँ पर क्या होंगे, आपके कंसिडर होंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिखिए. आपको क्या बताना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी गेन. ठीक है, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए बच्चों यहाँ पर. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी यूज. ठीक है. देखिए, यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. इनिशियली देखिए, आपका डायपोल इज लाइक दिस, डायपोल इस तरीके से प्लेस्ड है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ही है. ठीक है. इनिशियल देखिए, इसका हम लिख सकते हैं. देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी देखिए हम लिखते हैं, यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के इक्वल. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. और हम बता सकते हैं, देखिए, जो वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम ये भी बता सकते हैं, जो आपका वर्क डन होता है, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. या फिर देखिए, ये स्टेटमेंट है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ही आता है. ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप लिख सकते हैं, देखिए, के इनिशियल प्लस के फाइनल. ठीक है, इजिकल टू के सॉरी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इजिकल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल. वहां से भी ये सेम स्टेटमेंट आएगा. ठीक है. लेकिन हम देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करें क्यों ना. ठीक है. तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. ठीक है. तो यहाँ से आपको वर्क डन आ जाएगा. आपको यही बताना है ना. देखिए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड. काइनेटिक एनर्जी गेन्ड कितनी होगी, ये हमें बताना है बेसिकली. ठीक है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि आप के एफ माइनस के आई लिख लीजिए इसको. ठीक है. और ये किसके इक्वल होगा? आपका माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई. ठीक है. यहाँ से हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा. ऑलराइट. तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करो या फिर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करो, बात एक ही है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी? माइनस पीई. ठीक है. इनके बीच का एंगल कितना? थीटा. तो लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा के ऊपर. दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी रहेगी? देखिए, फाइनली होगा क्या, डायपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होंगे. डायपोल की डायरेक्शन इस तरीके का डायपोल की देखिए बच्चों. हाँ, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, इस पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. तो ये आपका डायपोल क्या हो जाएगा? फाइनली ओरिएंट हो जाएगा इस तरफ. ठीक है. तो ये आपका फाइनल हो जाएगा. तो पी और ई के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? डायपोल आपका फाइनली ऐसा हो जाएगा. ठीक है. दिस इज माय मेरा फाइनल डायपोल हो जाएगा. ठीक है. तो अब देखिए, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री के इक्वल. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देखिए? माइनस पी कॉस जीरो कितना होता है? 1 के इक्वल. तो ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. अब आप इस फॉर्मूले रख लीजिए, माइनस यू एफ कितना है आपका? माइनस ऑफ पीई माइनस आप यू इनिशियल. यू इनिशियल कितना? माइनस पी कॉस थीटा. तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? पी कॉस थीटा. ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. इसको देखिए, आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या? पीई माइनस कितना हो जाएगा आपका? पीई का कॉस थीटा. ये टर्म यहाँ से इतनी हो गई. इस टर्म को देखिए सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो पीई को आप कॉमन कर लीजिए, और अंदर आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल. तो ये इसका आंसर होना चाहिए, पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? राइट. ऑलराइट. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.